बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। पेशे से इंजीनियर जफरुद्दीन 2 दिन पहले ही विदेश से लौटकर घर आया था ईद मनाने, लेकिन इसकी खुशियों को किसी की बुरी नजर लग गई। घर की 4 दीवारी में ही उसकी हत्या कर दी गई, जिसकी गुत्थी पुलिस के लिए पहेली बन गई है। विदेश से लौटे इंजीनियर की हत्या। घर में खून से लथपथ मिली लाश। पत्नी ने कहा चोरों ने मार डाला। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम जफरुद्दीन उर्फ सलाउद्दीन है, जो पेशे से एक इंजीनियर है। दानापुर के करबला ताजनगर का रहने वाला है। 2 दिन पहले ही विदेश से ईद मनाने घर आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर पर मौत उसका इंतजार कर रही है और ईद से पहले ही घर से उसका जनाजा निकलेगा। ईद की खुशियां मातम में बदल जाएंगी, जिसकी तस्दीक घर में खून से लथपथ पड़ा ये शव कर रहा है, जो जफरुद्दीन उर्फ सलाउद्दीन का है। फर्श पर बिखरे खून के धब्बे कर रहे हैं। तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। खून से सना कुकर कर रहा है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है, जिसे लेकर पुलिस के जहन में भी कई सवाल कौंध रहे हैं। जफरुद्दीन उर्फ सलाउद्दीन की हत्या किसने की? क्या घरेलू कलह में हत्या की साजिश रची गई है या सच में चोरों ने जफरुद्दीन उर्फ सलाउद्दीन को मार डाला है? इन्हीं सवालों के बीच पुलिस की तफ्तीश घूम रही है, क्योंकि हत्या की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि मृतक की पत्नी शहनाज परवीन का कहना है कि चोरों ने उन्हें मारा है। भाई हो रहा था मेरे हस्बैंड के साथ, तो हम भी गए बचाने। 2 चोर थे, सब मुझे भी मारा, सब आम भी सुना दिया नाम पे। चोर सामान भी कुछ लेकर था। मेरे गले में एक चेन था, मेरे गले में नहीं चेन। कितने लोग थे लोग चोर? 2 लोग थे। हत्या के इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि 1 मई की रात घर के सभी सदस्य करबला ताजनगर स्थित मकान में गहरी नींद में सो रहे थे। इसी बीच जफरुद्दीन की बेगम शहनाज परवीन की आंखें खुली। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे। उसने देखा कि उसका शौहर बिस्तर से गायब है। जब वो कमरे से बाहर निकल आई तो हॉल में कुछ और ही मंजर दिखा। उसने देखा कि 2 लोगों की उसके शौहर के साथ हाथापाई हो रही है। जब वो बीच बचाव करने गई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। इसी दौरान किसी ने उसके शौहर के सिर पर किचन में रखे कुकर से वार कर दिया, जिसके बाद वो फर्श पर गिर पड़ा और दोनों वहां से फरार हो गए। सुबह 7 बजे जब जफरुद्दीन का बेटा सोकर उठा तो देखा कि घर के हॉल में उसके अब्बू की लाश पड़ी है। उसके बाद वो अपनी अम्मी के पास गया। हत्या के पीछे की वजहों के बारे में पूछा तो उसने कहा कि चोरों ने मार डाला है। सुबह 7 बजे के बाद बेटे ने फोन करके अपने रिश्तेदारों और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश में जुट गई। मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं तो सोया हुआ था। मैं जब सुबह उठा तो मैं देखा, तो फिर मैंने सबको कॉल किया, बस देखा रात में क्या हुआ नहीं। कितने लोग थे अबू को पकड़े हुए मारपीट कर रहे थे, ये सब कुछ देखा? नहीं, मैं तो सोया था। सोए हुए थे। कब जगी, कब नींद खुले आपकी? 7 बजे उठे हैं। सुन लिया आपने, कमरे में सो रहे बेटे को कुछ पता ही नहीं चला कि उसके घर में क्या हुआ है।
न तो उसने शोरगुल सुनी और न ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी और न ही उसकी अम्मी ने उसे कुछ बताया। जब सुबह 7 बजे उसकी नींद खुली तो पांव तले जमीन खिसक गई। उसके बाद उसने फोन दौड़ाना शुरू किया, रिश्तेदारों और पुलिस को खबर की, लेकिन पत्नी खामोश रही, जो किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है और कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि मृतक की पत्नी ने चोरों को देखकर शोर क्यों नहीं मचाया? हत्या के बाद पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? मृतक के बेटे को उसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या चोरों के पास हथियार नहीं था? कुकर से हत्या के पीछे का क्या मकसद है? शहनाज 5 घंटे तक खामोश क्यों रही? क्या सच में चोरों ने जफरुद्दीन की हत्या की है? अगर हाँ, तो चोर सिर्फ शहनाज की चेन ही क्यों ले गए? चोरों ने घर के सामान की चोरी क्यों नहीं की? अगर नहीं तो क्या मृतक की पत्नी ने हत्या की साजिश रची है? अगर नहीं तो आखिर क्या है जफरुद्दीन की हत्या के पीछे का राज? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस को तलाशने होंगे, क्योंकि हत्या घर की चारदीवारी में हुई है। इसलिए इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इंजीनियर जफरुद्दीन उर्फ सलाउद्दीन की हत्या की गुत्थी घूम रही है और किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि 1 मई की रात पति पत्नी के बीच झंझट भी हुआ था। ऐसे में शक और गहरा हो गया है। अब इंतजार है पुलिस के खुलासे का। और खून से सराबोर कुकर पर छपे फिंगरप्रिंट के फॉरेंसिक रिपोर्ट का, जो हत्या के पीछे का राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दरभंगा में एक शैतान भतीजे ने जुर्म की ऐसी दास्तान लिखी जिसकी सच्चाई जानकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। बेरहम भतीजे ने अपनी सगी चाची पर चाकू से 1-2 नहीं 25 बार वार किया, जिससे चाची भतीजे का पाक रिश्ता खून से सराबोर हो गया और आरोपी भतीजा फरार। देखिए बेरहम भतीजे की खूनी दास्तान का पूरा सच। घरेलू विवाद में भतीजा बना बेरहम, चाची पर चाकू से किया 25 बार वार। हत्या के बाद हाहाकार, भतीजा फरार। घर में जमीन पर पड़ी ये लाश उस चाची की है जिसे बेरहम भतीजे ने रिश्तों को दरकिनार करते हुए अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया है, जिसकी तस्दीक खून से लथपथ जमीन, खून में सनी मृतका की चप्पल, घर में बिखरे पड़े सामान और तफ्तीश करती पुलिस कर रही है। रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक और डरावनी दास्तान दरभंगा जिले के शुभंकरपुर मोहल्ले की है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और आरोपी भतीजा घर छोड़कर फरार है। दिल को दहला देने वाली इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि शुभंकरपुर मोहल्ले की रहने वाली विभा देवी ने एक पपीते का पौधा लगाया था, जिसकी सुरक्षा के लिए उसने कुछ ईंटों का घेरा बना दिया था, जिसे लेकर रवि की मां और विभा देवी के बीच बहस होने लगी। इसी बीच रवि आधमका और अपने रिश्ते में लगने वाली अपनी चाची विभा देवी से उलझ गया। तू मैं में ही रवि के सिर काल सवार हो गया और वो देखते ही देखते शैतान बन गया। पॉकेट से चाकू निकाला और अपनी चाची पर अंधाधुन वार करने लगा। उसने तब तक वार किया जब तक उसकी चाची लहूलुहान होकर जमीन पर नहीं गिर पड़ी। जैसे ही विभा देवी जमीन पर गिरी, वैसे ही रवि मौके से फरार हो गया। उसके बाद लोगों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जब महिला के शव को देखा तो पुलिस वालों के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि शैतान भतीजे ने 1-2 बार नहीं, चाकू के 25 से 26 वार किए थे, जिसकी दास्तान सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे, शरीर में सिहरन दौड़ उठेगी। कि मेरा ईटा चुरा ला, इसी के कारण उसको छुरा से, रवि कुमार का नाम है, उसका भतीजा ही पड़ता है, चाची को पूरा छुरा से मार दिया। कितना चूरा मारा? करीब 25-26 है। क्या लग रहा है स्थिति उसका? बची है कि एक्सपायर कर गई? एक्सपायर कर गई। तो जो आरोपी है छापामारी कर रहे हैं, उसके माँ भी अथी ने
इन्वॉल्व थी इस केस में, उसको अरेस्ट कर करके थाना पर उसको आवश्यक कार्रवाई किया जा रहा है। सही सुना आपने, महज एक ईंट को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद में भतीजा रवि बेरहम बन गया और अपनी चाची पर यमराज बनकर टूट पड़ा। उसने ना तो चाची भतीजे के रिश्ते की मर्यादा रखी और ना ही कानून का सम्मान किया। दोनों को ठेंगा दिखाते हुए वही गुनाह कर दिया जो नहीं करना चाहिए और अपने लिए जेल की सलाखों के दरवाजे खोल दिए। इसका यानी कंठ पकड़ा, ऐसे हम लोग को लगा कि मुक्का से मार रहा है, आए कंठ पकड़ा, बोले तो हमारे बाप तो से छोट का हो से, तू बोले ऐसे निकाला, खूबे मारा। हमको लगा कि कहाँ मारा, हमको लगा कि से ना वहाँ से मारा है। हम गए नहीं पकड़े तो चाकू हमारा बोले तू हट भी कि तोड़ो हम मारियो, तो हमको ढकेल दिया। फिर जल्दी जल्दी पेट में 5-6 मारते मारा, फिर कंठ में 2 बार मारा, फिर यहाँ पे ई करने यहाँ पे फिर दोनों पीछे पीठी के पीछे, फिर बजरा में भी मारा और सीधा ढकेल दिया कपार भी फूट गया, ऊपर से फेंक के चाकू नदी में फेंक के भाग गया। उसका घर के आदमी, उसकी बहू, उसकी बहन, उसकी मम्मी सब थी। इस वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रवि की मां के साथ एक और महिला को गिरफ्तार किया है और रवि की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। बताया जाता है कि आरोपी रवि आपराधिक छवि का है और शराब के कारोबार से भी जुड़ा है। पुलिस से मिली भगत की वजह से मोहल्ले में बेखौफ होकर घूमता था और दहशत फैलाने का काम करता था। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक आरोपी रवि को गिरफ्तार करती है और जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से ईंट को लेकर हुए मामूली से विवाद में बेरहम भतीजे ने अपनी चाची का कत्ल किया है, रिश्तों को खून से सराबोर किया, वो बेहद खौफनाक है, जिसे लेकर आसपास के लोग भी खौफजदा हैं। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। मोतिहारी से लव के लफड़े का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिस बीवी के कत्ल के इल्जाम में पति जेल की सलाखों में है, वो पत्नी अचानक 10 दिन बाद जिंदा हो गई। जिस पुलिस ने पति को हवालात में डाला था, उसी पुलिस ने मुर्दा बीवी को मोतिहारी से 1400 किलोमीटर दूर जालंधर से जिंदा गिरफ्तार किया, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जिसकी कत्ल के इल्जाम में सलाखों में सुगाह, वो बेवफा बीवी 10 दिन बाद मिली जिंदा। पुलिस ने लव के लफड़े का किया पर्दाफाश। पुलिस की कस्टडी में दिख रही इस महिला का नाम ज्ञानती देवी है, जो मोतिहारी जिले के मुफस्सिल थाना इलाके की रहने वाली है। 2016 में केसरिया थाना क्षेत्र के केसरिया वार्ड नंबर 4 की रहने वाले दिनेश राम से शादी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 19 अप्रैल को ज्ञानती अचानक से अपने ससुराल से गायब हो गई, जिसके बाद तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। पति ने काफी खोजबीन की, लेकिन ज्ञानती का कोई सुराग नहीं मिला। इसी बीच ज्ञानती के पिता को किसी ने खबर दे दी कि आपकी बेटी गायब हो गई है, जिसके बाद 20 अप्रैल को ज्ञानती के पिता लखिंद्र राम ने अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए केसरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी और आरोप लगाया था कि ज्ञानती के पति दिनेश राम और उसके परिजनों ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी है और शव को गायब कर दिया है, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए आनन फानन में त्वरित कार्रवाई की और पति दिनेश राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि ज्ञानती की हत्या हुई है। पुलिस ने उसके बाद दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया तो परत दर परत सारे राज खुलते चले गए, जिसमें लव ट्रायंगल का चौंकाने वाला सच सामने आया। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू की तो पता चला कि ज्ञानती जिंदा है और वो जालंधर में अपने आशिक के साथ अय्याशी कर रही है। उसके बाद केसरिया थाने की पुलिस जालंधर के लिए रवाना हो गई और 10 दिन बाद ज्ञानती को उसके आशिक के पास से दबोच लिया और समाज के साथ साथ ज्ञानती के पिता को भी सच से रूबरू करा दिया। लेकिन जिस तरह पुलिस ने बिना जांच किए ही निर्दोष पति को जेल भेजा, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि पुलिस ने मामले की संजीदगी से जांच क्यों नहीं की
महिला ने अपने परिजनों को सच क्यों नहीं बताया? ज्ञानती के पिता ने झूठी रिपोर्ट क्यों दर्ज कराई? क्या दहेज उत्पीड़न कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? ये वो तमाम सवालात हैं जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है और बेवफा बीवी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की जरूरत है, ताकि फिर कोई निर्दोष पति अपनी पत्नी के लव के लफड़े की साजिश में जेल न जाए और दहेज उत्पीड़न कानून का गलत इस्तेमाल न हो। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार का नालंदा जिला अब झारखंड का जामताड़ा जिला बनने की राह पर निकल पड़ा है। यहां के अनपढ़ गंवार युवा साइबर ठगी के धंधे में अपना करियर तलाश रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने एक साथ 11 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। देखिए इस रिपोर्ट में नालंदा के जालसाजों का पूरा सच। नालंदा बना दूसरा जामताड़ा। पुलिस ने 11 साइबर ठगों को दबोचा। जामताड़ा वाले स्टाइल में करते थे ठगी। नालंदा जिला दक्षिण बिहार का एक खूबसूरत और ऐतिहासिक जिला है जो राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर की दूर पर स्थित है। प्रकृति की गोद में बसा ये जिला कई प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है और प्राचीन काल का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र भी माना जाता है। लेकिन ये जिला अब धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है और झारखंड का नया जामताड़ा बन गया है। इस शहर की पहचान अब शातिर साइबर अपराधियों के हब में की गई है। यहाँ के अनपढ़ गंवार और अंगूठा छाप युवा गांव में बैठकर लोगों को चूना लगाने का हुनर सीखते हैं और वो रखते भी हैं। वो न सिर्फ एक फोन कॉल पर बल्कि लैपटॉप पर भी इनकी उंगलियां थिरकती है और जैसे ही लोग इनके जाल में फंसते हैं वैसे ही एंटर का बटन दबाकर ये खाते से लोगों की गाढ़ी जमा पूंजी को उड़ा डालते हैं। जब डेबिट का मैसेज आता है तो लोगों के होश ठिकाने आते हैं। जामताड़ा के बाद अब नालंदा में भी देश भर की पुलिस का आना जाना लगा है। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 2 नहीं बल्कि कुल 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए एक लाइन से पुलिस कस्टडी में खड़े यही वो युवा हैं जो सुदूर गांव में बैठकर झारखंड के जामताड़ा वाले स्टाइल में लोगों को अपने जाल में फंसा रहे थे और सेकंडों में खाते से पैसे उड़ा रहे थे। लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में हैं। हाथों में हथकड़ी लगी तो लैपटॉप पर थिरकने वाली उंगलियां कांप रही है, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, वरना ये किसी को अपने जाल में फांस रहे होते। को गिरफ्तार किए हैं और उनसे पूछताछ के बाद बहुत से नए चीज़ों पर कि ठगी कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं हम लोगों ने केस से हम लोग पूछताछ करके बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि राजगीर के पंडितपुर में मनोज नाम के व्यक्ति के घर में कुछ साइबर ठग रह रहे हैं और वहीं से साइबर ठगी का धंधा लगातार चल रहा है। इनपुट मिलते ही पुलिस टीम गठित करके छापेमारी के लिए निकल पड़ी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो साइबर ठगों के होश उड़ गए। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 6 साइबर ठगों को धर दबोचा। पुलिस ने जब घर की तलाशी लेनी शुरू की तो 2,62,000 रुपए कैश, 14 एटीएम कार्ड, 4 बाइक, 1 कार और 22 मोबाइल फोन मिला। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार सभी 6 साइबर ठगों से पूछताछ शुरू कर दी तो कई और नामों का खुलासा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 और हेलो गैंग के गुर्गों को धर दबोचा। उसके बाद पुलिस ने फिर से सभी 11 अपराधियों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि राहुल कुमार इस पूरे ठग गैंग का सरगना है। उसी के इशारों पर, उसी के नक्शे कदम पर उसके गुर्गे काम करते हैं।
1/5/2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा के द्वारा सुबह 9 बजे हम लोग को सूचना मिली कि ठाकुर स्थान में एक मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं, उनके घर में कुछ साइबर ठग रहते हैं, उनके जा करके आप लोग वेरीफाई करें। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, ठाकुर स्थान देखे, मनोज कुमार के घर में 6 लोग वहाँ पाए गए जिनके पास संदिग्ध अवस्था मोबाइल और कोई डेटा सेट और कुछ नगद कैश लगभग 2.5 लाख रुपये बरामद हुए। अभी तक हमारे पास लगभग 2,62,000 रुपये बरामद हुए हैं। 14 ATM है, 4 बाइक है, 1 कार बरामद किए हैं और भी कई इन लोगों से जानकारी मिली है जो साइबर ठगी के माध्यम से बहुत से संपत्ति अर्जित किए हैं, जिनके हम लोग इंक्वायरी अभी कर रहे हैं। अब पुलिस साइबर ठगों के पास से जब्त मोबाइल फोन का कॉल डिटेल्स खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये साइबर ठग किन किन लोगों से बातचीत करते थे। साथ ही पुलिस इनके संपत्ति का भी ब्यौरा खंगाल रही है ताकि उसे जब्त किया जा सके। इसलिए आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। आपकी सावधानी ही आपको ठगों के हथकंडों से बचा सकती है। न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि किसी से भी अपने बैंक खाते की जानकारी कतई शेयर ना करें और ना ही OTP साझा करें। ठगी का संदेह होते ही तुरंत पुलिस को सूचित करें। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।